हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हम लोग जो वीडियो भी कर रहे थे वो था हमारा लेंस फार्मूला से फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज किया था, फिर लेंस विद मिरर किया था। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा दैट इज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो लेंस की पावर का मतलब क्या है? बेसिकली लेंस क्या कर रहे हैं? कन्वेक्स लेंस की बात करें तो वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं, और कनकेव लेंस क्या कर रहे हैं? वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो जो लेंस में से पास कर रही है, तो उस लेंस की कितनी एबिलिटी है उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। तो पावर इज डिफाइंड एज the ability of the lens to convert or diverge the ray of light passing through it. Okay, तो पावर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? पावर का क्या फॉर्मूला है? पावर इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज पावर। और ध्यान रखना यहाँ पे जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो मीटर्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा यूनिट ऑफ पावर क्या बन जाएगा? पावर का यूनिट क्या बन जाएगा? पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या बन जाएगा? दैट इज डायोप्टर। ठीक है, डी से डोनेट करते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो जब भी आपने पावर कैलकुलेट करनी है, पावर डायोप्टर में आएगी और फोकल लेंथ को जो यहाँ पे रखना है वो आपने मीटर में रखना है। तो आप ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, जैसे भी डिफाइन कर सकते हो, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ओके, और यहां पे बस जो गलती करते हैं बच्चे, फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ले, क्योंकि क्वेश्चंस में मोस्टली आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होगी, बट पावर निकालने के लिए आपने पहले फोकल लेंथ को मीटर में करना है फिर निकालना है। ओके, या फिर आप सीधा ऐसे भी यूज कर सकते हो, पहले ही 100 से डिवाइड करके रख लो। तो इस केस में अब आप फोकल लेंथ को क्या है, सेंटीमीटर में भी रख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अब अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें, ठीक है, पावर ऑफ लेंस तो कर लिया, सिंपल एक लेंस की पावर निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, और यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जैसे पावर इज इक्वल्स टू 1/f है, तो अगर पावर आपकी पॉजिटिव आ गई तो पावर पॉजिटिव तभी आएगी अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। तो कन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग लेंस होगा। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस होगा। ओके, सिमिलरली पावर नेगेटिव का मतलब क्या है? फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ है, और ये कौन सी होती है? कनकेव लेंस के लिए। तो ये कौन सा लेंस बन जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना है। पावर पॉजिटिव मींस कन्वर्जिंग, या कन्वर्जिंग के लिए पावर पॉजिटिव लेना है, डाइवर्जिंग के लिए पावर क्या लेना है? नेगेटिव। उल्टा भी सोच सकते हो। ठीक है, या इधर से वैसे सोच लो। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है आपने। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस को जब आपने कंबाइन कर दिया तो पावर क्या होगी? ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में आपने किया ही था, जैसे फर्स्ट लेंस है ये। ठीक है, ऐसे ही ये सेकंड लेंस है, कनकेव कन्वेक्स जो मर्जी हो, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो पहले वाले की पावर क्या आती है? दैट इज 1/f1। ठीक है, मीटर्स में ही है। और दूसरे वाले की पावर क्या आती है? 1/f2। तो ये इंडिविजुअल पावर आई, बट इन दोनों सिस्टम की, इन दोनों लेंस की कंबाइंड पावर क्या होगी? ठीक है, दोनों लेंस की कंबाइंड पावर क्या होगी? देखो एक सिंपल सा मेथड बताते हैं आपको। देखो सबसे पहले देखो, अगर ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो 1 और इसने इमेज बना दिया है v1 डिस्टेंस पे। ओके, तो 1/v1, ठीक है, 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होगा कि नहीं होगा? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और लेट्स से दोनों लेंस क्या है? इन कॉन्टैक्ट है, इन कॉन्टैक्ट है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज लेंस, बोथ लेंस आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो दोनों लेंस आपस में क्या है? कंबाइंड है, दोनों लेंस कंबाइंड है। और जितने भी फॉर्मूलेस हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में किए हैं लेंसेज के लिए किया, दे आर फॉर थिन लेंस। थिन लेंस का मतलब इनकी थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल है। थिक लेंस है सच हमारे इतने यूज नहीं रहते, हम लोग थिन लेंस को ही प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो इनकी थिकनेस अगर काफी स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो दूसरे लेंस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगी। तो लेट्स से फाइनल इमेज जो है v डिस्टेंस पे बन गई है, तो 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू क्या देगा? 1/f
टू। कुछ ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे u क्या है हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस, ओके। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड अप कर दें, ठीक है, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 करेंगे तो देखो ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, ओके। देखो इसे क्या लिखा जा सकता है, फाइनल इमेज डिस्टेंस, इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 बाय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से आप देख सकते हो, जो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाया है कैलकुलेशन, तो इसमें हमने क्या किया है, अगर दो लेंस कॉन्टेक्ट में है तो मैंने पहले लेंस के लिए इक्वेशन लिख लिया है, सिमिलरली सेकंड के लिए लिख लिया है। अब आपको एक चीज कंफर्म है कि सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले वाले का इमेज डिस्टेंस होगा। तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं, ये कॉमन टर्म v1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन गई। अब देखो ये फाइनल इमेज डिस्टेंस है, ये u इनिशियल, अगर यहाँ पे इन दोनों की जगह पे एक ही लेंस होता, यहाँ पे एक ही लेंस होता दोनों की जगह पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है, अगर तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है f1, तो इसीलिए 1/v माइनस 1/u को क्या लिख देते हैं 1/fe। तो इन दोनों लेंस का इक्विवेलेंट लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ क्या बन गई 1/fe। तो यहां से देखो 1/fe को क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट पावर, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा p1 प्लस p2, ठीक है। तो जब हमारे पास दो या तीन या जितने भी ज्यादा लेंसेज कंबाइंड है, थिन लेंसेज है, दो से ज्यादा चलो नहीं मान रहे, तीन भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा थिकनेस नहीं बननी चाहिए, यहाँ पे काफी कम गैप है इनके बीच में, ओके। तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट पावर विल बी इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी आपके पास दो से ज्यादा लेंसेज कंबाइंड है आपस में, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट पावर विल बी इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 एंड सो ऑन। तो सबकी पावर्स को क्या करना है, आपने ऐड अप कर देना है। अब यहां पे ध्यान ये रखना है, अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो p1 पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ये कन्वेक्स है p2 पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ये कनकेव होता तो यहाँ पे p2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस मींस डाइवर्जिंग, तो आपने वो चीज का ध्यान रखना है। और अगर आपकी इक्विवेलेंट पावर पॉजिटिव आ गई, यहां से अगर आपकी इक्विवेलेंट पावर पॉजिटिव आ गई, तो इट मींस ये दोनों इक्विवेलेंट बना के क्या बनेंगे, कन्वेक्स बनेंगे। अगर आपकी इक्विवेलेंट नेगेटिव आ गई, तो इट मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ऑन एन एवरेज डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस व्हेन दे आर बोथ इन कॉन्टैक्ट, जब ये कॉन्टैक्ट में है, ओके। बट अगर ये कॉन्टैक्ट में ना हो तो क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो तब सिंपल सा कंसेप्ट यही है, आप लोग इंडिविजुअली, जैसे मैंने यहां पे करके दिखाया है आपको, कल भी हमने किया था, जब दो लेंस किसी सेपरेट डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लो। अब देखो फोकल लेंथ के लिए क्या करो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे मार दो, ठीक है। तो जब ये था पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट। बट अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे एक सीधा फॉर्मूला भी आता है, तो दैट इज 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x/f1 f2, ठीक है, जब दो लेंस आपके x डिस्टेंस से सेपरेटेड है। बट इस फॉर्मूला में काफी ज्यादा अप्रॉक्सीमेशंस की गई हैं, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप इसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर सकते हो इस फॉर्मूला को सीधा। पर जो एग्जैक्ट मेथड होता है वो क्या होता है कैलकुलेट करने का, जैसे दो लेंस है हमारे पास f1 f2, ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, तो आप ऑब्जेक्ट को पहले के लिए इन्फिनिटी में बनाओ, फिर इसकी इमेज f1 डिस्टेंस पे बन जाएगी, ओके, और फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है, मतलब x माइनस f1 दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। फाइनल इमेज निकाल लो कहां पे बन रही है, ठीक है। तो फिर आप लोगों के पास इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है, फाइनल इमेज आ गई है आपके पास, तो वहां से आप लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने तभी लगाना है अगर आपने प्रॉक्सिमेट रिजल्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉक्सिमेटली क्या है, हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा इन्फिनिटी मान के चल रहे हैं। बट अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में आप लोग, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली, इन दोनों को एक लेंस के साथ रिप्लेस करके क्वेश्चन को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात होगी, जब इक्विवेलेंट पावर की बात होगी, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट अगर जैसे हम कल क्वेश्चन कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है, तब आपने ऐसा नहीं करना। मोस्टली बच्चे ज्यादा दिमाग लगाएंगे और वो क्या करेंगे, इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के, आपको u दे रखा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fe,
ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाली चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप यहां से निकालोगे तब गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने तभी लगाना है अगर आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी पे है, तब आप ये चीज कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो इस फॉर्मूला को ध्यान से यूज करना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ये फॉर्मूला, ठीक है। जब भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रॉपर्ली जैसे हम कल सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना है, वहां पे इक्विवेलेंट पावर का कंसेप्ट ना ही लगाए तो अच्छा है। और वैसे आपको जो कंसेप्ट आएगा वो कांटेक्ट वाला ही आएगा ऐसा, ठीक है। ओके, तो अब एक मैं आपको और क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके, हमारे पास लेट्स से एक कन्वेक्स लेंस है, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये प्लेन मिरर है, एक कन्वेक्स लेंस है और एक प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट भी रहता है हमारे पास, तो वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपराइट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपराइट्स जब आप प्रैक्टिकल्स करने जाओगे वहां पे आपको दिखेंगे, अपराइट्स एंड ऑब्जेक्ट नीडल्स होती है, उनको आप ऑप्टिकल बेंच के ऊपर मूव करते हो। तो वो कह रहे हैं कि जब ये कॉम्बिनेशन है प्लेन मिरर और कन्वेक्स लेंस का, ये कॉम्बिनेशन है, तो उन्होंने जब इस अपराइट को मूव किया इधर उधर, ओके, तो देखा कि इससे लेंस से x डिस्टेंस पे, लेंस आपका बहुत थिन है मतलब इसका ये साइज नेग्लिजिबल है, इससे x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड कर रही है। अब मैंने आपको कल बताया था जब लेंस के साथ प्लेन मिरर हो और ऑब्जेक्ट एंड इमेज मिरर कोइंसाइड कर रही हो तो इसका मतलब क्या है, इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, x के बराबर बन जाएगी, ठीक है। पहली चीज ये दे रखी है। अब वो कहते कि द स्पेस बिटवीन लेंस एंड प्लेन मिरर इज फिल्ड विद अ लिक्विड, इसको क्या कर दिया उन्होंने, लिक्विड से फिल्ड कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। तो अब ये चीज क्या बन चुकी है, ठीक है। तो अब फिर से उन्होंने ऑब्जेक्ट को वो मूव ऑन करवाया, वो कहते हैं कि इस केस में, ठीक है, मैं अलग से बना देता हूं इसे, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट केस में क्या किया है, प्लेन मिरर में स्पेस बिटवीन प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स लेंस को फिल कर दिया लिक्विड से, ओके, लिक्विड से फिल कर दिया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है आपको, ओके। तो अब आपका क्या है, वो कहते हैं फिर से आपने इमेज एंड ऑब्जेक्ट नीडल को कोइंसाइड करवाया और इमेज एंड ऑब्जेक्ट नीडल कोइंसाइड कर रहे हैं कहां पे, y डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखो बेटा होगा क्या, यहां पे ये क्या कॉम्बिनेशन बन गया, ये कन्वेक्स लेंस है, अब ये चीज क्या बन गई है, दिस विल एक्ट लाइक अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा क्या है, प्लेनो कनकेव लेंस है, ओके। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, तो इन दोनों लेंस की कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी 1/f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। और दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाय इक्विवेलेंट y डिस्टेंस पे है तो 1 बाय y आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बात फिर से वही है, इन दोनों का इक्विवेलेंट लेंस किसके साथ कांटेक्ट में है, प्लेन मिरर में। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज नीडल कहां पे कोइंसाइड करेंगे, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के ऊपर, तो इसीलिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, y के बराबर बन जाएगी, ओके। तो यहां से अब देखो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को आप क्या लिख सकते हो, x के बराबर लिख सकते हो, लिख सकते, तो 1 बाय x प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय y लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ कनकेव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्लेनो कनकेव लेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, 1 बाय y माइनस 1 बाय x, ओके। और प्लेनो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ को क्या लिखा जा सकता है, म्यू माइनस 1, ठीक है, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r, तो आप सबको याद ही होगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस है तो हमारा ये वाला सरफेस इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये माइनस 1 बाय r हो जाएगा, ठीक है। r का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, क्लियर है। तो इस म्यू दे रखा है आपको, म्यू गिवन है, एक्स वाई गिवन है, तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप लोग क्या कैलकुलेट कर लोगे, म्यू कैलकुलेट, आर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, ठीक है। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, ओके। तो कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब कैसे आएगा, देखो, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है, ठीक है, और 1 बाय फोकल लेंथ क्या होगा, म्यू माइनस 1
2 बाई आर होगा कि नहीं होगा? आर की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट कर ली है, एफ की वैल्यू एक्स पता है, यहां से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके, तो यहां पे ये एक क्वेश्चन है जो आपका काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे कंसेप्ट वही लग रहा है जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। वो क्या था कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज कब कोइंसाइड करेंगे? जब लेंस एंड प्लेन मिरर आपस में कांटेक्ट में है। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज नीडल कब कोइंसाइड करेंगे? जब ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हो? उसकी फोकस पे पड़ा हो। ओके, तो यहां पे सीधा हमें पहले उन्होंने बोला कि कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर कांटेक्ट में है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट नीडल कोइंसाइड कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे। इमेज एंड ऑब्जेक्ट नीडल्स जहां अपराइट्स कोइंसाइड करने का मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब है एक्स इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस। ओके, कन्वेक्स लेंस के साथ प्लेन मिरर जब कांटेक्ट में होता है, ये कंडीशन थी। पिछला पार्ट जरूर देखिए। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, इसी चीज में जो ये स्पेस थी बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर उसे लिक्विड से फिल्ड कर दिया। अब वो कहते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज नीडल कोइंसाइड कर रहे हैं एट डिस्टेंस y। तो नेचुरल सी बात है, यहां पे दो लेंस बन गए, कन्वेक्स लेंस, एक प्लेनो कन्वेक्स कनकेव लेंस। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो फिर से y हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी? अभी हम लोग अभी करके हटे हैं कि 1 बाय फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। f1 क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। f2 क्या है? फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कनकेव लेंस। आज अभी किया था ना, जब दो लेंस को आपस में कांटेक्ट में रखते हैं तो इक्विवेलेंट पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट पावर को 1 बाय f लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स प्लस 1 बाय कनकेव। दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 1 बाय y। कन्वेक्स का x है तो यहां से आपके पास कनकेव क्या आ जाएगी? आप लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करते हुए 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ कनकेव प्लेनो कनकेव लेंस को क्या लिख सकते हो? म्यू माइनस 1 बाय आर। ठीक है, ये नेगेटिव साइन कनकेव के लिए है और म्यू का मतलब यहां पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। ओके, तो यहां से आर की वैल्यू आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का कैसे निकालना है? अब आपको कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता है, एक्स के बराबर है, तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस को क्या लिख सकते हो आप लोग? That will be equals to mu of lens minus 1 2 by r। r की वैल्यू आप यहां पे कैलकुलेट करोगे और यहां से इस इक्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? म्यू ऑफ लेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या एक छोटा सा कंसेप्ट यूज किया है कि दो लेंस कंबाइंड हो गए, उनकी कॉम्बिनेशन की एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल ली हमने। ठीक है, तो कांटेक्ट में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें सीधा क्वेश्चन हो गया था 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 कांटेक्ट में। अगर कांटेक्ट में ना होते, कुछ डिस्टेंस होता है, फिर थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता, फिर हमें वो प्रॉपर मेथड देखना पड़ता जो हम लोग कल कर रहे थे, पिछली वीडियो में कर रहे थे, पिछले पार्ट में इसके। तो ये लेंस के लिंक्ड था। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर सिल्वर्ड लेंस हो, ठीक है, सिल्वर्ड लेंस का मतलब क्या है? लेंस के एक पार्ट को क्या कर दिया उन्होंने? पॉलिश्ड कर दिया है। जैसे मेरे पास ये है, लेट्स से प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, मैं एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस कंसीडर कर रहा हूं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कोई भी लेंस कंसीडर कर सकते हो, मेथड सेम रहने वाला है। इसके इस एंड को आपने क्या कर दिया? ये पॉलिश्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंट जो होगा ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहां से पहले सरफेस से जरूर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, बट दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ जाएगी। तो ऐसा जब भी एक लेंस को एक सरफेस को पॉलिश कर दोगे तो ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। ओके, आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इस साइड को पॉलिश कर दिया हम लोगों। ठीक है, तो इसमें भी ये मिरर क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंट मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है? इसका इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालेंगे आप लोग? इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो अब देखोगे, जब ये रे ऑफ लाइट जाएगी, पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे रिफ्लेक्ट होगी, यहां से फिर वापस आके रिफ्लेक्ट होगी, मतलब लेंस से रे ऑफ लाइट 2 बार रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो यहां पे जो इक्विवेलेंट पावर होगी इसके कॉम्बिनेशन की दोनों की, दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या है? एक तरह से ये क्या बन गया? एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है प्लस एक प्लेन मिरर है। ओके, ये कुछ ये इक्विवेलेंट बन गया। और अगर इसको देखोगे, ये क्या है? एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और उसके पीछे क्या है? कनकेव मिरर है। ठीक है, तो दिस विल एक्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लस कनकेव मिरर। दिस विल एक्ट लाइक अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लस प्लेन मिरर। ठीक है, तो अब इन दोनों केसेस में कोई भी केस हो, ऐसा जब भी केस हो, तो आपने इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालना है? इक्विवेलेंट पावर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा?
2 टाइम्स द पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ठीक है, अब 2 टाइम्स लेंस क्यों हुआ है? क्योंकि लेंस के अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन होगी, रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी, तो लेंस एक बार फिर से अपना रोल प्ले करेगा, तो 2 बार लेंस के अंदर होगी। ठीक है, अब 1 बाय इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस पावर ऑफ मिरर को ध्यान रखना है 1 बाय -1 बाय एफ ऑफ मिरर लिखना है। यहां पे मिरर के लिए नेगेटिव साइन इसलिए लिखा है, अगर आपको याद हो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, और फोकल लेंथ नेगेटिव है तो, बट कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर है हमारे पास, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, बट ये क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग मिरर है। ठीक है, उल्टा होता है ना, मिरर एंड लेंस में उल्टा होता है, तो कनकेव मिरर जो है दैट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। तो अगर कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है तो इसकी पावर क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव बननी चाहिए। तो इसीलिए पावर को मैंने एक एक्स्ट्रा साइन पहले ही नेगेटिव का कंसीडर कर लिया, जहां पे नेगेटिव पावर फोकल लेंथ आएगी तो ये प्लस बन जाएगा। तो ध्यान रखना मिरर के लिए -1 बाय एफ मिरर लिख लेना है। क्लियर है? तो अगर आपका लेंस विद मिरर आए तो आपने ध्यान रखना है यहां पे 2 आ जाएगा, वो इसलिए क्योंकि मिरर से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, कभी भी मिरर विद लेंस विद मिरर हो, आपने इक्विवेलेंट निकालना है तो आपने ये काम करना है। ओके, रिफ्रैक्शन में मैं आपके साथ एक लास्ट में डिस्कस करना चाहूंगा डिफेक्ट्स ऑफ इमेज। जब लेंस या इवन मिरर जब इमेज बनाते हैं तो क्या डिफेक्ट्स आते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ इमेज में सबसे पहले आता है स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन, ठीक है, स्फेरिकल एब्रिएशन। तो स्फेरिकल एब्रिएशन में क्या होता है? अब हमें पता है मिरर, लेट्स से मिरर की बात करता हूं मैं, मिरर जो है स्फेरिकल मिरर जो है ये कर्व्ड है। तो जब यहां पे क्या होता है, रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज होती हैं, ठीक है, इन्हें बोला जाता है पैराएक्सियल रेज। ये कौन सी रेज होती है? पैराएक्सियल रेज। और एक होती है जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर होती है, मतलब लेंस की एजेस पे पड़ रही है, इन्हें बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो अगर ये हमारे पास कनकेव मिरर है लेंस से, तो क्या देखा जाएगा? मोस्ट हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर दे मस्ट मीट एट अ सिंगल पॉइंट टू फॉर्म अ शार्प इमेज। बट ऐसा नहीं होता। तो जब ये मार्जिनल रेज जो होती हैं, ये अगर यहां पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये जो पैराएक्सियल रेज होती हैं ये कुछ इस पॉइंट पे मीट करती हैं। ठीक है, तो दोनों रेज पैराएक्सियल एंड मार्जिनल रेज डिफरेंट पॉइंट के ऊपर मीट करने से क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ये होल लाइट एक पॉइंट के ऊपर फोकस्ड हो, ये इस रीजन में फोकस्ड हो जाती है। मतलब एक सिंगल पॉइंट फोकस नहीं बनेगा, इस रीजन में इसका फोकस लोकेट करेगा। तो दिस अकर्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल कर्वेचर। स्फेरिकल कर्वेचर की वजह से ये चीज हुई है। सेम चीज लेंसेज भी जो है वो भी स्फेरिकल कर्वेचर होता है उनका, उनमें भी सेम चीज आती है। ठीक है, जैसे मैं आपको कन्वेक्स लेंस के लिए दिखा देता हूं। कन्वेक्स लेंस में भी क्या होगा, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कन्वर्ज होगी यहां कहीं। ठीक है, और जो मार्जिनल रेज होगी हमारी, दे विल गेट फोकस्ड एट समवट हियर। ओके, तो यहां पे फोकस हो जाएंगी। तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि फोकस जो है इस रीजन में, मतलब एक तरह से जो लाइट है एक पॉइंट पे फोकस होने की वजह से इस रीजन के ऊपर फोकस्ड है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर ऑफ दिस मिरर एंड लेंस। ठीक है, तो अब क्या है, मिरर्स में स्फेरिकल एब्रिविएशन को करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? पैराबोलिक मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन मिरर्स, ठीक है, तभी एक चीज और है, इनका कर्वेचर जो है स्मॉल रखा जाता है। कर्वेचर मैंने आपको बात कर रहा था मिरर्स में कि कर्वेचर हम लोग स्मॉल रखते हैं। स्मॉल कर्वेचर इसीलिए रखा, अपर्चर स्मॉल रखा जाता है। अपर्चर स्मॉल इसीलिए रखा जाता है ताकि ये स्फेरिकल एब्रिएशन ना दिखे, ना हो इसमें। ओके, तो अगर इसको हमें बड़ा मिरर यूज करना है कहीं पे, जैसे टेलीस्कोप में होता है, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्फेरिकल कर्वेचर हम लोग पैराबोलिक कर्वेचर यूज कर लेते हैं। तो पैराबोलिक मिरर्स में क्या होता है, ये स्फेरिकल एब्रेशन खत्म हो जाता है, तो रेज आपकी पैराएक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज, दे ऑल मीट एट सिंगल पॉइंट। दे ऑल मीट एट
सिंगल पॉइंट। तो वो जो डिफेक्ट आ रहा था वहां पे वो अब पैराबोलिक मिरर्स में ये क्या है, खत्म हो जाता है। ओके, तो दिस इज योर पैराबोलिक मिरर। तो मिरर्स में ये डिफेक्ट कैसे खत्म किया जाता है, बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। और लेंस के केस में कैसे यूज किया जाता है, बाय यूजिंग प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक या दो या तीन लेंस को प्रॉपरली कंबाइंड करके यूज किया जाता है ताकि ये स्फेरिकल एब्रीवेशन ना हो, ठीक है, ये डिफेक्ट ना हो। तो जो डिफेक्ट्स ऑफ इमेज में जो पहला डिफेक्ट है दैट इज स्फेरिकल एब्रेशन। तो दिस अकर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर। मिरर में करेक्ट करने के लिए पैराबोलिक मिरर्स यूज कर लेते हैं और लेंस में करेक्ट करने के लिए दो तीन लेंस को कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मिरर्स में भी होता है, लेंसेज में भी होता है, दोनों लेंसेज में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्रोमैटिक एब्रीवेशन, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक वर्ड आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। सेकंड जो है क्रोमैटिक एब्रीवेशन, क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है। तो क्रोमैटिक एब्रेशन ओनली लेंस में होता है, ठीक है। अब देखो क्यों होता है, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक वर्ड का मतलब है सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रिज्म भी पढ़ेंगे, वहां पे भी हम लोग देखेंगे। एक होती है कॉचीज इक्वेशन। कॉचीज इक्वेशन क्या कहती है, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेट्स से ये हमारे पास लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये जो म्यू होता है अकॉर्डिंग टू कॉचीज इक्वेशन, ये जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। दिस इज द समथिंग रिजल्ट, एग्जैक्टली रिजल्ट मेरे को याद नहीं, बट कुछ ऐसा होता है कि म्यू का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के साथ, ठीक है। तो म्यू का लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन होने कारण इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो लैम्डा के साथ वेरी करता है। तो यहां पे अगर एक लेंस के थ्रू व्हाइट लाइट पास होती है, अब देखो व्हाइट लाइट में तो 7 वेवलेंथ्स होंगी, ठीक है। ये अगर व्हाइट लाइट है तो इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 वेवलेंथ होगी, हर एक वेवलेंथ के लिए म्यू डिफरेंट होगा। अब हमें पता है 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 2/r। तो अगर हर एक वेवलेंथ के लिए म्यू डिफरेंट है तो हर एक वेवलेंथ के लिए फोकल लेंथ भी डिफरेंट होगी। तो हर एक वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे कन्वर्ज होती हुई नजर आएगी। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या है, इस तरह से जब आप देखोगे तो व्हाइट लाइट जो है यहाँ पे 7 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या है, कन्वर्ज होती हुई नजर आएगी। अब देखो सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, सबसे ज्यादा लैम्डा होता है रेड कलर का। रेड कलर का लैम्डा ज्यादा है तो रेड कलर के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम म्यू की वैल्यू तो फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा दूर कौन फोकस करेगा, रेड कलर इधर होगा। सबसे पहले कौन फोकस करेगा, वायलेट कलर, ठीक है। विप की ओर याद होगा आपको, मतलब ऐसा कुछ देखेगा विप, ठीक है। तो इधर से जब ऐसे जाओगे आप लोग तो वायलेट कलर पहले देखेगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये क्यों बना है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण उसके लिए म्यू की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। म्यू इसके लिए मिनिमम है तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो दिस इज क्रोमैटिक एब्रेशन। लेंस में हो सकता है, मिरर्स में क्यों नहीं, क्योंकि मिरर्स में म्यू इन्वॉल्व ही नहीं रहता, वहां पे मीडियम चेंज ही नहीं रहता, मीडियम सेम रहता है। ओके, तो दिस इज द डिफेक्ट ऑफ इमेज, ठीक है। तो अब आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्पर्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।